नमस्कार साथी किसान भाइयों। आज 16 जून 2025 को हम एक बहुत ही खास फसल के बारे में बात करेंगे। इस फसल को ज्वार कहते हैं या सोरघम भी कहते हैं। ज्वार बाजरे का ही एक प्रकार है, एक छोटा दाना जो बहुत मजबूत होता है। यह हमारे देश भारत में फार्मरों द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पुरानी क्रोपों में से एक है। हजारों सालों से लोग इस अनाज को उगा रहे हैं क्योंकि यह बहुत उपयोगी है। यह उन जगहों पर भी उग सकता है जहां बहुत गर्मी और सूखा होता है। यह ज्वार को किसान के लिए एक बहुत भरोसेमंद दोस्त बनाता है, खासकर जब बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। कई किसान परिवार अपने भोजन और अपनी आय के लिए इस मजबूत फसल पर निर्भर करते हैं। ज्वार हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। यह लाखों लोगों के लिए मुख्य भोजन है, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में। ज्वार के आटे से बनी रोटियां, जिन्हें अक्सर भाकरी कहते हैं, बहुत सेहतमंद और पेट भरने वाली होती है। वे हमें पूरे दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत ऊर्जा देती है। यह अनाज इनकमरन, प्रोटीन और फाइबर जैसी अच्छी चीजों से भरा होता है। यह इसे हमारे परिवारों और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही पौष्टिक ऑप्शन बनाता है। यह हमारे शरीर को मजबूत और हमारे दिमाग को तेज रखने में मदद करता है। भारत के कई हिस्सों में एक ज्वार की रोटी के बिना भोजन पूरा नहीं होता। भारत में ज्वार कई स्टेटों में उगाया जाता है। मुख्य राज्य जहां आपको इस फसल के विशाल खेत दिखाई देंगे वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। इन जगहों पर ज्वार के अच्छी तरह उगने के लिए एकदम सही मौसम होता है। यह फसल सनलाइट को पसंद करती है और इसे गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसे उगने के लिए बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे सूखा प्रतिरोधी फसल कहते हैं। यह जीवित रह सकती है और अच्छी पैदावार दे सकती है, तब भी जब चावल या गेहूं जैसी अन्य क्रॉपिंग कम पानी के कारण खराब हो सकती है। यह गुणवत्ता इसे हमारे महान राष्ट्र के सूखे क्षेत्रों में रहने वाले फार्मरों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और स्मार्ट ऑप्शन बनाती है। तो ज्वार इतना खास क्यों है? यह सिर्फ एक फसल से कहीं ज्यादा है। यह लचीलेपन का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे प्रदान करती है। जबकि अन्य क्रोपों को बहुत ज्यादा पानी और देखभाल की जरूरत होती है, ज्वार बहुत कम में भी मजबूती से खड़ा रहता है। यह हमारे गांवों में मैन्योर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल बनाता है। जब एक किसान ज्वार बोता है तो वह सिर्फ एक बीज नहीं बो रहा होता है, वह अच्छी फसल के लिए उम्मीद बो रहा होता है, अपने परिवार के लिए भोजन बो रहा होता है और एक सुरक्षित भविष्य बो रहा होता है। यह एक ऐसी फसल है जिसने भारतीय फार्मरों की पीढ़ियों का समर्थन किया है और हमारी कृषि का एक स्तंभ बनी हुई है। अच्छी ज्वार की फसल पाने के लिए हमें जमीन को अच्छी तरह तैयार करने से शुरुआत करनी चाहिए। मॉनसून की बारिश आने से पहले किसान को खेत को 2 या 3 बार जोतना चाहिए। इससे मिट्टी नरम और ढीली हो जाती है। यह ज्वार की जड़ों को जमीन में गहराई तक बढ़ने में मदद करता है ताकि वे पानी और पोषक एलिमेंट पा सकें। जुताई के बाद खेत को समतल किया जाना चाहिए ताकि पानी समान रूप से फैल सके। इस समय मिट्टी में कुछ गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाना एक बहुत अच्छा विचार है। यह कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को समृद्ध और उपजाऊ बनाता है, जिससे युवा ज्वार के पौधों को स्वस्थ और मजबूत विकास के लिए सबसे अच्छी शुरुआत मिलती है। बीज बोने का सही समय चुनना ज्वार के लिए बहुत जरूरी है। खरीफ या मॉनसून की फसल बोने का सबसे अच्छा समय पहली अच्छी बारिश के ठीक बाद होता है, आमतौर पर जून या जुलाई में। रबी या सर्दियों की फसल के लिए बुवाई सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। फार्मरों को एक विश्वसनीय स्रोत से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करना चाहिए। इन सीडों को फंगस से बचाने के लिए एक फंगिसाइड से उपचारित किया जाना चाहिए। सीडों को सीड ड्रिल का उपयोग करके या हाथ से पंक्तियों में बोया जा सकता है। पंक्तियों के बीच और पौधों के बीच सही दूरी रखने से उन्हें ठीक से बढ़ने के लिए पर्याप्त सनलाइट और हवा मिलती है। एक बार जब बीज जमीन में होते हैं तो उन्हें अंकुरित होने के लिए पानी की जरूरत होती है। खरीफ की फसल के लिए मॉनसून की बारिश आमतौर पर पर्याप्त होती है, लेकिन अगर बारिश में देरी होती है तो एक हल्की सिंचाई सीडों को अच्छी तरह अंकुरित होने में मदद कर सकती है। हालांकि रबी की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। फार्मरों को आमतौर पर बढ़ते मौसम के दौरान खेत को 3 या 4 बार सींचने की जरूरत होती है। पानी देने का सबसे महत्वपूर्ण समय तब होता है जब पौधा लंबा हो रहा होता है, जब फूल निकल रहे होते हैं,
और जब दाने भरने लगते हैं, उचित जल प्रबंधन भी सुनिश्चित करता है कि पौधों को तनाव का सामना न करना पड़े और भारी भरे हुए दाने पैदा हो। जैसे ही ज्वार के पौधे बढ़ने लगते हैं, उन्हें मजबूत होने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हालांकि हम बुवाई से पहले खाद डालते हैं, कभी-कभी फसल को अतिरिक्त बढ़ावा देने की जरूरत होती है। ये बुवाई के लगभग 30 दिनों के बाद थोड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया का उपयोग करके दिया जा सकता है। यह पौधों को लंबा बढ़ने और बड़ी पत्तियां विकसित करने में मदद करता है, जिनकी पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए जरूरत होती है। एक स्वस्थ, अच्छी तरह से पोषित पौधा हमेशा मजबूत होगा और कीटों और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा, जिससे अंततः मौसम के अंत में किसान के लिए बहुत बेहतर उपज मिलती है। ज्वार उगाने में सबसे बड़े कामों में से एक है खरपतवारों को नियंत्रित करना। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो खेत में उगते हैं और हमारी ज्वार की फसल के साथ पानी, सनलाइट और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर हम उन्हें नहीं हटाते हैं तो वे हमारी अंतिम पैदावार को कम कर सकते हैं। खरपतवारों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका 2 बार हाथ से निराई या गुड़ाई करना है। पहली निराई सीडों की बुवाई के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद की जानी चाहिए। दूसरी निराई पहली के लगभग 2 हफ्ते बाद की जानी चाहिए। खेत को खरपतवारों से साफ रखना ज्वार के पौधों को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत जरूरी है। ज्वार के पौधों पर कीटों और बीमारियों का भी हमला हो सकता है। एक आम कीट तना छेदक है, जो एक छोटा कीड़ा होता है जो ज्वार के डंठल के अंदर सुरंग बनाता है। इससे पौधा कमजोर हो जाता है और मर भी सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए किसान एक अनुशंसित कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। एक और समस्या पक्षी है, खासकर जब दाने पकने लगते हैं। पक्षियों को मीठे ज्वार के दाने खाना बहुत पसंद होता है। फसल की रक्षा के लिए किसान बिजूका का उपयोग कर सकते हैं या खेत में चमकदार रिबन बांध सकते हैं जो हवा के साथ चलते हैं। कभी-कभी जोर से शोर मचाने से भी पक्षियों को कीमती फसल से दूर भगाने में मदद मिल सकती है। लगभग 3 से 4 महीने की देखभाल के बाद ज्वार की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आप बता सकते हैं कि यह कब तैयार है? जब दाने कठोर हो जाते हैं और आप उन्हें अपने नाखून से आसानी से नहीं दबा सकते। पौधे की पत्तियां भी पीली पड़ने लगेंगी और सूख जाएंगी। सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत जल्दी कटाई करते हैं तो दाने छोटे होंगे और उनका ज्यादा वजन नहीं होगा। अगर आप बहुत देर से कटाई करते हैं तो दाने पौधे से जमीन पर गिर सकते हैं या वे पक्षियों या बारिश से खराब हो सकते हैं। समय पर कटाई अनाज की सबसे अच्छी गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करती है। कटाई आमतौर पर दरांती का उपयोग करके हाथ से की जाती है। किसान बालियों को काटते हैं जो पौधे के ऊपरी हिस्से होते हैं जिनमें दाने होते हैं। इन बालियों को फिर इकट्ठा करके एक साफ सूखी जगह पर लाया जाता है। बालियों को काटने के बाद बाकी डंठल, जिसे कड़बी कहते हैं, को भी काटा और बांधा जाता है। ये डंठल बहुत कीमती होता है क्योंकि इसे पशुओं के लिए सूखे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। एक बार जब बालियां इकट्ठा हो जाती हैं तो उन्हें कुछ दिनों के लिए सनलाइट में सुखाया जाता है। यह सुखाने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि यह दानों से अतिरिक्त नमी को हटा देती है, जिससे उन्हें लंबे समय तक खराब हुए बिना स्टोर करने में मदद मिलती है। क्यूटाई के बाद भी काम खत्म नहीं होता। सूखे बालियों को दानों को अलग करने के लिए थ्रेस करना पड़ता है। थ्रेसिंग पारंपरिक रूप से बालियों को डंडों से मारकर या बैलों को उन पर चलाकर की जा सकती है। आजकल कई किसान थ्रेसर मशीन का उपयोग करते हैं, जिससे काम बहुत तेजी से और आसान हो जाता है। थ्रेसिंग के बाद दानों को औसाई करके साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में हवा का उपयोग करके हल्के भूसे और धूल को उड़ा दिया जाता है, जिससे साफ भारी ज्वार के दाने रह जाते हैं। इन दानों को फिर साफ सूखी बोरियों या डिब्बों में संग्रहित किया जाता है, उपयोग के लिए या बाजार में बेचने के लिए तैयार। ज्वार एक बहुत ही बहुमुखी अनाज है जिसके कई उपयोग हैं। सबसे आम उपयोग आटा बनाने के लिए है। इस आटे का उपयोग स्वादिष्ट और स्वस्थ भाकरी या रोटी बनाने के लिए किया जाता है। कुछ जगहों पर लोग ज्वार से दलिया भी बनाते हैं, जो एक बहुत ही स्वस्थ नाश्ता है। दानों को पॉपकॉर्न की तरह फोड़कर हल्का नाश्ता भी बनाया जा सकता है। लेकिन ज्वार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। यह अनाज मुर्गी पालन और अन्य जानवरों के लिए एक उत्कृष्ट भोजन है।
पौधे की हरी पत्तियों को काटकर पशुओं के लिए ताजे चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है और सूखे डंठल या कड़बी सूखे मौसम में जानवरों के लिए सूखे चारे का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्वार उगाना हमारे ग्रामीण फार्मरों को कई लाभ प्रदान करता है, क्योंकि यह एक मजबूत फसल है जो सूखे मौसम को संभाल सकती है। यह फसल के खराब होने के जोखिम को कम करती है। यह किसान परिवारों के लिए अधिक स्थिर आय प्रदान करता है। इसे बहुत ज्यादा महंगे उर्वरकों या कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती, जिससे किसान को पैसे बचाने में मदद मिलती है। ज्वार उगाने की इनपुट लागत कई अन्य क्रोपों की तुलना में कम होती है। इसके अलावा क्योंकि अनाज और डंठल दोनों का उपयोग किया जा सकता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। किसान को अपने परिवार के लिए भोजन, अपने जानवरों के लिए चारा मिलता है और अतिरिक्त उपज को बाजार में बेच सकता है। अंत में ज्वार पर्यावरण और हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। चूंकि इसे कम पानी की जरूरत होती है, यह हमारे कीमती जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। ज्वार उगाना मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। इसकी गहरी जड़ें मिट्टी को एक साथ रखने में मदद करती है, भारी बारिश या तेज हवाओं के दौरान मिट्टी के कटाव को रोकती है। एक कम इनपुट फसल होने के कारण यह खेती के अधिक प्राकृतिक और टिकाऊ तरीके को बढ़ावा देती है। ज्वार वास्तव में प्रकृति का एक उपहार है। यह हमारे लोगों को पोषण देता है, हमारे जानवरों को खिलाता है, हमारी जमीन की रक्षा करता है और पूरे भारत में अनगिनत फार्मरों की आजीविका का समर्थन करता है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य की फसल है।